ओए होए, मेरी भाभी। आज भैया जिंदा होते तो मेरी ठड़क देख के दोबारा मर जाते। क्या कर रहे हो देवर जी? बड़ी भाभी पे गंदी नजर है तुम्हारी। अरे नहीं भाभी, मैं नजर नहीं मार रहा था। अच्छा। क्या भाभी, आप भी ना जब देखो तो मेरे पीछे लगी रहती हो। आप अपना काम करो ना जाके। देख रही हो तुम क्या काम कर रहे हो। अरे देवर जी, भाभी, आप कब आए? मैं अभी थोड़ी देर पहले। आप सो रही हो? आपको पता नहीं था कि मैं आज आने वाला हूँ? अरे वो क्या हुआ ना, घर के काम करने के बाद ना थकान सी हो गई थी। लेट ही तो आँख ही लग गई, पता ही नहीं चला। अच्छा, शायद इसी वजह से आपको याद नहीं रहा। अरे हाँ, आप बताइए ना, आप कैसे हैं? बड़े दिनों बाद आए। हाँ, वो इस तरीके से देख के आपको मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं चला आया। इस तरीके से मतलब? मतलब यही कि भैया नहीं है ना, आपको याद आती होगी ना भैया की। हाँ, याद तो आती है। याद क्यों नहीं आएगी? इतनी सारी यादें हैं तुम्हारे भैया की। लेकिन अब क्या कर सकते हैं। कुछ मत कीजिए आप भाभी। आपको पता है, देखो, एक देवर भी ना बहुत काम आता है। आपको जो भी चीज की जरूरत हो, आपको जो चीज भी मंगानी हो, या जैसी भी आपको नीड लगे ना, आप मुझे बोल सकते हो। जब मन चाहे तब बोल सकते हो। आधी रात के लिए भी हाजिर हूँ मैं आपके लिए। सच में? अरे हाँ भाभी। अरे आप वाह, यानी कि भाभी को तुमने फंसा ही लिया। क्या बकवास कर रही हो तुम ये? पता है भाभी, आप सो रही थी ना तो ये डोरे डाल रहा था। क्या डोरे डाल रहा था? और कैसी बातें कर रही हो आप? शर्म नहीं आ रही आपको ऐसी बातें करते हुए? अरे तुम्हें डोरे डालने में तो शर्म नहीं आई, तो मुझे बोलने में कौन सी शर्म आएगी। कि कैसी बातें कर रही थी ना भाभी? देखो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है विशाल पे, ऐसा नहीं है वो। ये बहुत ही छिछोरा विशाल है। क्या छिचोरा? कौन सा छिचोरा? आपने ऐसा क्या देख लिया? है सबूत आपके पास? मैंने देखा तुम वहां पे ना टांग उठा के बस अपनी टांगों से वो रगड़ रहे थे भाभी को देख के। भाभी, वो तो खुजली हो रही थी मेरे पैरों में। देखो, हाँ, मैंने पैरों में हो रही थी या मेन पार्ट में? अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। देखो, मैं सोई हुई थी, तो मैं कैसे यकीन कर लूं तुम्हारी बातों पे? हाँ, बिल्कुल सही बोल रही है भाभी। पता नहीं। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, आपके पति भी तो आपके घर पे नहीं रहते, तो आपका मन नहीं करता होगा क्या? उससे तुम्हें क्या। और मेरा मन भी करता है ना तो मैं अपनी उंगली से काम चला लेती हूँ। देखा भाभी, कैसी गंदी गंदी हरकतें करती हैं ये। देख रही हो? उसका काम चलता होगा, लेकिन जब से तुम्हारे भैया गए ना, मेरा तो काम नहीं चल रहा है। तो आप क्या चाहते हैं? नहीं नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। मतलब मैं किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चला रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। अच्छा, कि किसी के साथ चक्कर नहीं चला रही, कुछ भी नहीं कर रही, तो मेरे हाथ पे हाथ क्यों फेर रही हो आप? तुमने तो बोला था ना कि हर चीज के लिए तुम हो मेरे लिए। हाँ। लगता है ना आज दोनों के इरादे एक जैसे ही हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता, तुम्हें मेरे से क्या चिढ़े? चिढ़ कुछ नहीं है, मेरे को इसकी हरकतों से चिढ़ है। पता है, मैं बताता हूँ भाभी इनको क्या दिक्कत है। इनको दिक्कत ये है कि इनके पति तो इनके पास रहते नहीं। अब कोई किसी के करीब आ रहा है तो उसको आने भी नहीं दे रही है, क्योंकि इनके पास कोई नहीं है ना, इसलिए। अरे मुझे क्या जा रहा है, तुम जाके उनकी टांगे उठा लो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, करते रहो। तुम छोड़ो ना, वो ना चिढ़ती है क्योंकि तुम मेरा इतना ख्याल रखना चाहते हो ना। उसका पति तो है नहीं ख्याल रखने के लिए। यही तो। तड़पती रहती है ना वो, कोई नहीं बिलकती है। रहती है ना। हाँ। वैसे भी आपको सच बताऊं, मैं ना दरवाजे पे आपको देख के ना थोड़ी सी हरकतें कर रहा था। उसने उसी टाइम मुझे पकड़ लिया था और मेरा कान खींच के बोले, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे छोड़ो ना उसको, वो तो ऐसी ही है। उसे कोई मिल नहीं रहा है ना, इसीलिए उसको ना गुस्सा आ रहा था। अच्छा, अब समझ आया मुझे। उनका भी मन करता है, लेकिन कोई मिलता नहीं है ना, इस वजह से। तो
काम करो ना, उसका भी बेचारी का इतना मन करता है, तो उसको भी खुश कर दो ना तुम। अरे देखो ना कैसे मुंह फुला के चली गई यहाँ से। अरे वो तो मैं बुला लूंगी उसे, तुम बोलो तो। हाँ, आप कहें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो दो दो को भी संभाल लूंगा। बुला लो फिर उसको। बुला लीजिए।